ये क्वेश्चन एक्चुअली सीरीज का नहीं है, ये क्वेश्चन तुम्हारा सीरीज का नहीं है, ये क्वेश्चन तुम्हारा जीपी के सम का है। ये क्वेश्चन देखने में लगता है कि ये जीपी नहीं है, लेकिन इसे जीपी के सम में कन्वर्ट किया जा सकता है, जीपी वाला टर्म जनरेट किया जा सकता है। जैसे हम बोले इसमें क्वेश्चन क्या है, पढ़ के देखो, फाइंड द सम ऑफ सीक्वेंस, फाइंड द सम ऑफ सीक्वेंस। ये सीक्वेंस जो लिखे गए हैं इसका पैटर्न हमको मालूम है कि हर में एक 7 बढ़ जा रहा है। पहला 7 है, दूसरा 2 को 7 हुआ, तीसरा 3 को 7 हुआ, चौथा 4 को 7 हुआ, एंड सो ऑन। तो एनवा टर्म्स में पक्का जो है n को 7 होगा। अगर पहला टर्म में 1 को 7 है, दूसरा टर्म में 2 को 7 है, तीसरा टर्म में 3 को 7 है, चौथा टर्म में 4 को 7 है, तो एनवा टर्म्स में n को 7 होगा और सबको हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो हम जरा चेक करते हैं क्या ये जीपी है क्या, तो जीपी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो 77 में 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 11, जबकि 777 में अगर तुम 77 से डिवाइड करोगे तो ये 11 से कटेगा, 11 7 77। हमको लग रहा है कि 7 से काटो, 7 से ज़्यादा बेहतर रहेगा। 7 1 जा 1, 7 1 जा 1। क्या ये फिर से कटेगा क्या, 111 11 से कटेगा कि सेम आएगा? यहाँ पे तो हमको मालूम है कि ये 11 आएगा। तो क्या 11 बराबर 111/11 होता है? नहीं होता है। इसका मतलब ये जीपी तो नहीं ना है। अब जीपी नहीं है तो फिर इसका सम कैसे निकालेंगे? तो थोड़ा सा दिमाग लगेगा, लेकिन इसे हम लोग जीपी में कन्वर्ट कर लेंगे। वो दिमाग क्या लगेगा उसे समझिएगा। सबसे पहले हम लोग इसमें 7 कॉमन लेते हैं। हमको अगर सम निकालना है तो सबसे पहले तो हम एस मानेंगे, और एस मानने के बाद सबसे पहले प्लस लगा दीजिए, सब में प्लस लगा दीजिए। अप टू n टर्म्स, तो प्लस में है ना, प्लस में ऐसे ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में ऐसे ही लिख दीजिए। अब ज़रा बताइए कि क्या हम लोग अगर 7 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा, 1 बचेगा। 7 कॉमन लोगे तो 11 बचेगा, 7 कॉमन लोगे तो 1 1 1 बचेगा, 7 कॉमन लोगे तो 4 ठो 1 बचेगा, ऐसे ही बचेगा ना। बोलो, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 9 से डिवाइड कर देंगे। क्या हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 9 से मल्टीप्लाई करें, ऊपर भी नीचे भी, तो कोई दिक्कत है? जैसे ये 7 है, हम बाई 9 कर दिए, तो बाई 9 कहते हो हम एक्स्ट्रा कर दिए, तो हमको 9 से मल्टीप्लाई भी करना चाहिए। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हम क्या आएगा बताओ, 9 1 जा 9, क्योंकि एवरी एंड ईच टर्म में 9 का मल्टीप्लाई होगा। समझ रहे बात? क्योंकि अगर हम फिर से कॉमन लेंगे, फिर से अगर हम कॉमन लेंगे 9, तो फिर हमारा 9 कॉमन आके यही 1 11 1 1 4 1 बचेगा और 9 9 कट जाएगा। तो हमने क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं किया, 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड किया। अब फ़ायदा क्या होगा, देखो 7/9 है, इस 9 को क्या हम लोग 10 - 1 लिख सकते हैं? इस 99 को क्या हम लोग 100 - 1 लिख सकते हैं? क्या इस 919 को हम लोग 1000 - 1 लिख सकते हैं? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10,000 - 1। तो एवरी एंड ईच टर्म क्या पार्ट में स्प्लिट हो चुका है। प्रत्येक एक टर्म 2 पार्ट में स्प्लिट हुआ है। ये 1 2 में स्प्लिट हुआ है, 1 2 में स्प्लिट हुआ है, 1 2 में स्प्लिट हुआ है। कै गो टर्म है आपके पास, कै गो टर्म है आपके पास? अप टू n टर्म्स, n टर्म्स, n टर्म्स। तो जरा बताओ कि यहाँ पे तो 1 ठो 2 में बट गया, 1 ठो 2 में बट गया, तो अब टोटल टर्म्स कितने हो गए? 2n हो गए ना। यस सर। क्योंकि 1 2 में बट गया है ना, 1 2 में बट गया तो n को टर्म होगा, तो 2n टर्म होंगे। तो एक काम कर लेते हैं, काम ये कर लेते हैं कि जितना भी 10 वाला टर्म है ना उसको एक साथ क्लब करते हैं। ये 10 है, अगला प्लस 10 का स्क्वायर होगा, अगला क्या होगा 10 का क्यूब होगा, अगला क्या होगा 10 का पावर 4 होगा। समझ रहे बात को? यस सर। लास्ट टर्म क्या होगा,
केवल 10 का पावर में बोल रहे हैं, तो 10 का पावर देखो, अगर 1 है तो 1 पावर आया है, दूसरा टर्म जो 10 का है उस पर 2 पावर आया है, तीसरा है तो 3 आया है, चौथा है तो 4 आया है। तो ज़रा बताओ एनवा होगा तो एन ही ना आएगा। तो इसको हम एक साथ क्लब कर लिए, एन गो ये होगा, क्योंकि 10, 100, 1000 वाला एन गो होगा। अब -1 -1 -1 -1 -1 ये कै बार होगा? तो -1 हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस क्या कर लेते हैं कॉमन। तो जैसे ही हम माइनस कॉमन लेंगे, ज़रा बताओ आप, माइनस कॉमन लेने से क्या ये 1 + 1 + 1 प्लस बनेगा सब प्लस में? कितना टर्म्स तक? अप टू n टर्म्स। 1 1 1 1 जो है वो सब प्लस में बन जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले चुके हैं। अब ज़रा बताओ क्या ये जीपी है? जीपी है? 10 का स्क्वायर में 10 से डिवाइड करोगे 10 आएगा, 10 का क्यूब में 10 स्क्वायर से डिवाइड करोगे 10 आएगा, 10 का पावर 4 में 10 का क्यूब से डिवाइड करोगे 10 आएगा। क्या ये जीपी है? और जीपी का सम का फॉर्मूला हमें मालूम है ना? क्या होता है जीपी का सम का फॉर्मूला? एस एन बराबर क्या होता है? ए इंटू आर का पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1। तो यहाँ पे a जो है वो क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म है, वो आपका 10 है, और r का पावर n, तो r भी तो हमारा 10 ही है ना, r भी तो 10 ही है। देखो 100 में से 10 डिवाइड करोगे तो 10 आएगा। और जो कॉमन रेशियो है वो कितना है? सॉरी, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स तो n है, n एगो न टर्म है जीपी वाला, और -1 एक्चुअली यहाँ होगा, है ना, -1 यहाँ होगा, और डिवाइडेड बाई r-1। तो r-1 मतलब 10-1, समझ गए? और माइनस में एक को अगर हम n बार जोड़ेंगे तो n आएगा, एक को अगर 5 बार जोड़ोगे तो 5 आएगा, एक को अगर 10 बार जोड़ोगे 10 आएगा। तो अगर एक को तुम n बार जोड़े हो तो n आएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो फाइनल जो तुम्हारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 7/n बाहर है, 9 बाहर रहेगा, और ब्रैकेट के अंदर एक ठो आएगा तुम्हारा 10 × 10 का पावर n-1 ब्रैकेट में, और नीचे आएगा /9, कह सकते हो /9, और -n, दोनों के बाहर रहेगा 7/n। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। प्रिंट कर लीजिए, ठीक है, प्रिंट कर लीजिए।